नमस्कार, डेढ़ आई न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बिसरक गांव। जी हां, ये गांव है दिल्ली से करीब 30 किलोमीटर दूर और इस गांव की सबसे बड़ी खासियत है कि रावण का यहां दहन नहीं होता बल्कि पूजा होती है। जी हां, आपको बता दें कि इस बिसरक गांव में रावण की जन्मस्थली मानी जाती है और हर दीपावली में यहाँ रावण की पूजा की जाती है और ना ही इस गांव में रामलीला होती है, ना कोई नट नृत्य होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि जब जब यहाँ रामलीला कराने की कोशिश की गई है तब तब किसी की मौत हो गई है, जिसकी वजह से आज तक यहाँ पे कभी भी रामलीला नहीं होती। आइए आपको ले चलते हैं इस प्राचीन रावण मंदिर में, जहाँ पे माना जाता है कि विश्व क्या पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्ञानी, जी हाँ, रावण आज से नहीं आदिकाल से सबसे महाज्ञानी पंडित माने जाते हैं। और इसीलिए जब वो मृत्यु के पास थे तो राम ने अपने भाई लक्ष्मण को खुद उनके चरणों में भेज के कहा कि तुम इनसे ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो आइए आज ले चलते हैं इस अनोखे गांव की यात्रा में और इस अनोखे मंदिर जहां रावण की पूजा होती है और दिखाते हैं आपको हर एक रिपोर्ट। आइए मेरे साथ। तो अब हम जा रहे हैं इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने, जिस मंदिर में रावण की पूजा होती है। आपको बता दें ये मोहन जी का मंदिर माना जाता है और आपको इस मंदिर के अंदर हम ले चलेंगे जहाँ पे पुजारी जी हैं, जिनसे हम ज़्यादा आपको जानकारी दिलवाएंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर ये बिसरा गांव विश्वेश्वरैया इसका नाम कैसे पड़ा। क्योंकि आपको बता दें ये जो गांव का नाम पड़ा है ये पिताजी के नाम पे पड़ा है। तो आइए ले चलता हूँ आपको मुख्य मंदिर में, जहाँ पे पुजारी जी हैं और उन पुजारी जी से हम जानेंगे कि आखिर इस पूरी दंतकथा के पीछे आखिर क्या रहस्य है, क्या बातें हैं। आइए आप मंदिर में। आप जैसे हमारी गाड़ी होती है, वहाँ नंदीश्वर है। नंदीश्वर को आशीर्वाद था भगवान का, एक ऋषि हुए हैं, उनके बेटे हैं, भगवान शंकर से ही प्राप्त हुए। इन्होंने इनको जो अपना वाहन बनाया। उसके बाद भगवती जगदम्बा है साथ में, गौरी जी। गौरी जी का वाहन शेर है। तो शेर और बैल में आपस में टकराव, हालांकि फिर भी इकट्ठे रहते हैं, एकता है। इधर जो है कार्तिकेय महाराज हैं, जो भगवान शंकर के पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं। इनका वाहन मोर है। और यहाँ पे साथ में गणेश जी हैं। गणेश जी का वाहन चूहा है। चूहे को मोर खा जाता है, लेकिन फिर भी एकत्व है। इसलिए भगवान शंकर ने सारे प्राणियों को एक सूत्र में बांध करके विश्व को, पूरे संसार को ये प्रेरणा दी है कि भाई किसी में कोई बैर द्वेष नहीं होना चाहिए। जैसा मेरा परिवार आपस में, हालांकि इनका सामंजस्य नहीं है, फिर भी मैंने सामंजस्य बनाया हुआ है। ऐसे मुखिया को जो है पूरे परिवार में, देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश में, इसी प्रकार जो है सामंजस्य बिठाना चाहिए, एकता बिठानी चाहिए। भगवान शंकर से हम सीखते हैं। रावण जी को सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता है, फिर भी उनका हम दहन करते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा है कि वास्तव में रावण का दहन नहीं होता, बुराई का दहन है। रावण तो एक प्रतीक माना गया। जो व्यक्ति मर गया या चला गया, उसको क्या दहन करना, वो तो चले गया, आत्मा अमर है। शरीर को बार बार तो जलाया नहीं जाता, वो तो एक बार जला दिया या उसका शरीर जहाँ रखा है वहाँ दफना दिया गया। एक प्रतीक है कि हम रावण को न जला करके बुराई को जला रहे हैं। हालांकि रावण बहुत विद्वान था, लेकिन एक गलती के कारण, गलती भी नहीं हुई, एक रहस्य देखा जाए पुराणों में तो एक रहस्य है कि उन्होंने कहा कि मेरी बहुत बड़ी आयु है, मृत्यु तो होनी चाहिए, कोई बहाना बनाना पड़ेगा। तो भगवान शंकर की प्रेरणा से ये छोटा सा सीता के रूप में बहाना बना कि ले जा कर के मेरे भगवान के हाथों से मेरी मृत्यु हो। तो भगवान राम के हाथों से उनकी मृत्यु हुई है, इसलिए प्रतीक है। लेकिन रावण वास्तव में क्या है, बुराई है। उस बुराई को हम जलाते हैं, लेकिन इस गाँव में फिर भी उस जो रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। ये एक अलग बात है कि हम बुराई को वैसे मन से जला सकते हैं, पुतला नहीं जलाया जाता, क्योंकि यहाँ उसकी जन्मभूमि है। इसलिए यहाँ का ये इतिहास रहा है, रावण को जलाना मना है। यहाँ पे जलाया गया 60 साल पहले, तो बड़ी उत्पात हुए, कई लोग मर गए, कहीं दुर्घटनाएं हुई, तो उसके बाद फिर बंद कर दिया गया। इसलिए यहाँ पे रावण का दहन करना वर्जित है। लेकिन वास्तव में रावण क्या है, हमारी बुराइयाँ हैं, हमारे अंदर पाप जो हैं वो रावण है और कुछ नहीं है। यहाँ पे रामलीला भी नहीं मनाई जाती है, क्योंकि जब जब कोशिश हुई है रामलीला मनाने की तब तब कोई ना कोई एक अपशगुन या दुर्घटना घटी इसके है। पीछे यही कारण रहा है कि राम ने रावण को मारा। लोगों के मन में यही धारणा रही कि रावण हमारा पूर्वज है और विद्वान रहा है, तो उनको मारा क्यों गए? उनको सुधार देते, उनके अंदर शिक्षा देते। उनको मारने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए था, इसलिए रामलीला को नहीं मनाया जाता। राम के प्रति थोड़ा सा ऐसा रखा जाता है कि उन्होंने रावण को मारा है, पूर्वज होने के कारण वो नहीं मनाया जाता। हालांकि राम के प्रति श्रद्धा है, ऐसा नहीं है राम के प्रति श्रद्धा है, राम तो भगवान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक परिपाटी चली है, परिपाटी बुजुर्गों जैसी चला दी, चल पड़ी, और उस चीज़ को रामलीला को नहीं मनाया जाता। मनाई गई, कुछ लोगों ने मनाई, लेकिन फिर विरोध हुआ, इसलिए वो बंद कर दी गई। धन्यवाद इन तमाम जानकारी को।
तो आपको बता दूं कि इस जो अगर आप देखेंगे तो हम भारत के कई जगह पे, चाहे वो केदारनाथ हो, ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, रामेश्वरम हो, वहाँ तो जाते हैं, लेकिन बिसरख नहीं आ पाते। आप आइए यहाँ की इस पावन धरती पे, क्योंकि कम से कम जो बात पुजारी जी ने कही कि रावण का दहन नहीं होता, बुराइयों का दहन होता है। आप कितने भी बड़े भी ज्ञानी हो जाइए, लेकिन अगर गलती करते हैं तो सबसे बड़े अज्ञानी माने जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप आइए बिसरख और यहाँ पे अपने अंदर की बुराइयों को जड़ से ख़त्म कीजिए, ताकि हम एक नए और अच्छे भारत का निर्माण कर सकें।